आज जानिए महाराज शक्ति सिंह जी की संक्षिप्त जीवनी। इनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। पिता मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह जी थे। माता महाराणा उदय सिंह जी की दूसरी रानी सज्जाबाई जी सोलंकिनी थी। इनके सगे भाई वीरमदेव जी थे। बड़े भाई महाराणा प्रताप के जन्म के कुछ ही महीनों बाद शक्ति सिंह जी का जन्म हुआ। बचपन में दोनों भाइयों के बीच कोई भी मनमुटाव नहीं था। एक दिन महाराणा उदय सिंह दरबार लगाए बैठे थे कि तभी तलवार बेचने वाला आया। महाराणा ने तलवार की धार देखने के लिए एक महीन कपड़ा तलवार पर फेंका, जिससे कपड़े के 2 टुकड़े हो गए। कुंवर शक्ति सिंह तलवार की धार देखने के लिए अपना ही अंगूठा चीर कर बोले, वाकई तलवार में धार है। राजमर्यादा तोड़ने पर महाराणा उदय सिंह ने क्रोधित होकर कुंवर शक्ति सिंह को दरबार से बाहर निकलवा दिया। इस बात पर कुंवर शक्ति सिंह जीवन भर महाराणा से नाराज रहे। कुंवर शक्ति सिंह को सत्ता का कोई लोभ नहीं था। उनकी नाराजगी केवल महाराणा उदय सिंह जी से थी। 31 अगस्त 1567 ईस्वी अकबर ने धौलपुर में पड़ाव डाला, जहां उसकी मुलाकात मेवाड़ के कुंवर शक्ति सिंह जी से हुई। इस दौरान प्रसिद्ध लेखक अबुल फजल भी यहीं मौजूद था। अबुल फजल ने शक्ति सिंह जी का नाम सख्ता लिखा है। अबुल फजल अकबरनामा में लिखता है, शहंशाह ने धौलपुर में पड़ाव डाला। यहाँ उनकी मुलाकात राणा उदय सिंह के बेटे सख्ता से हुई। शहंशाह ने सख्ता से कहा कि हम महाराणा उदय सिंह पर हमला करने जा रहे हैं, तुम भी चलोगे हमारे साथ। यह सुनते ही सख्ता गुस्से में आकर शहंशाह को सलाम किए बगैर ही वहां से चला गया। शक्ति सिंह जी ने अकबर के हमले की सूचना तुरंत चित्तौड़ जाकर महाराणा उदय सिंह जी को सुनाई, जिसके बाद युद्ध की तैयारियां व राज परिवार की रक्षा हो सकी। एक बार किसी बात पर महाराणा प्रताप का उनके भाई शक्ति सिंह जी से झगड़ा हो गया था। बीच बचाव करने आए राजपुरोहित नारायण दास पालीवाल भी यह लड़ाई रोक नहीं पाए, तो उन्होंने लड़ाई रोकने के लिए आत्महत्या कर ली। एक मत यह भी है कि शक्ति सिंह जी की तलवार के वार से अनजाने में नारायण दास जी का देहांत हुआ, जिससे नाराज होकर महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह जी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। शक्ति सिंह जी ने 1572 ईस्वी से 1576 ईस्वी तक डूंगरपुर के रावल आस्करण की सेवा में रहे, लेकिन अपने उग्र स्वभाव के चलते डूंगरपुर के किसी जगमाल नाव के मंत्री का वध कर देने पर इन्हें डूंगरपुर भी छोड़ना पड़ा और ये मुगल सेवा में चले गए। शक्ति सिंह जी के सिर्फ मुगल सेवा में जाने का वर्णन मिलता है, लेकिन मुगलों की तरफ से इनके एक भी युद्ध में लड़ने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। शक्ति सिंह जी मुगल सेवा में कुछ महीने ही रहे थे। हालांकि कुछ महीनों तक मुगल सेवा में जाने का वर्णन भी कवि लोगों का लिखा हुआ है, अन्यथा उस वक्त के किसी मुगल लेखक ने शक्ति सिंह जी द्वारा मुगल अधीनता स्वीकार करने की बात नहीं लिखी। हल्दी घाटी युद्ध में शक्ति सिंह जी ने मुगलों की तरफ से युद्ध में भाग ही नहीं लिया था। यदि भाग लिया होता तो युद्ध में मौजूद अब्दुल कादिर बदायूनी उसके बारे में जरूर लिखता। युद्ध के अंतिम क्षणों में शक्ति सिंह जी ने बनास नदी के करीब पहुंचकर महाराणा प्रताप के पीछे आ रहे खुरासान खां और मुल्तान खां को मारकर अपना घोड़ा महाराणा प्रताप को भेंट किया। शक्ति सिंह जी ने क्षमा मांगी और महाराणा प्रताप के साथ मिलकर स्वामी भक्त घोड़े चेतक की अंतिम क्रिया की। हल्दी घाटी युद्ध के बाद शक्ति सिंह जी ने भिंडर के पास स्थित वेनगढ़ दुर्ग पर तैनात मुगलों को मारकर विजय प्राप्त की। वेणगढ़ से शक्ति सिंह जी ने भैंसरोडगढ़ दुर्ग पर चढ़ाई की। भैंसरोडगढ़ में तैनात मुगलों से लड़ाई हुई, जिसमें शक्ति सिंह जी विजयी हुए। शक्ति सिंह जी उदयपुर में महाराणा प्रताप से मिलने पहुंचे, तब ये दुर्ग उन्होंने महाराणा को भेंट किया। महाराणा प्रताप ने शक्ति सिंह जी के कार्यों से प्रसन्न होकर दुर्ग फिर से शक्ति सिंह को सौंप दिया और कहा कि इस दुर्ग में हमारी माताओं बहनों को रखा जाए तथा उनकी सुरक्षा का दायित्व आपका और वीरमदेव जी का होगा। इन दोनों भाइयों ने 15 वर्षों तक राज परिवार की महिलाओं की सुरक्षा की और किसी भी सदस्य पर आंच तक नहीं आने दी।
एक बार मंदसौर के मिर्जा बहादुर ने भिंडर पर आक्रमण कर दिया था। इस समय भिंडर की जागीर हल्दीघाटी युद्ध में वीरगति पाने वाले मान सिंह जी सोनग्रा के पुत्र अमर सिंह जी सोनग्रा के पास थी। अमर सिंह जी सोनग्रा ने शक्ति सिंह जी से सहायता मांगी तो शक्ति सिंह जी ने मिर्जा बहादुर को पराजित कर भिंडर की रक्षा की। इस बात से महाराणा प्रताप काफी प्रसन्न हुए और उन्होंने शक्ति सिंह जी को तुरंत बुलावा भिजवाया और अमर सिंह जी सोनग्रा को कोई दूसरी जागीर देकर भिंडर की जागीर शक्ति सिंह जी को सौंप दी, जहां आज तक शक्ति सिंह जी के वंशज रहते हैं। चावंड बसाने के बाद महाराणा प्रताप ने सूरत के मुगल सूबेदार से युद्ध किया था। इस युद्ध में शक्ति सिंह जी अपने पुत्रों सहित महाराणा प्रताप के साथ रहे। बीमारी के चलते महाराज शक्ति सिंह जी का देहांत 1594 ईस्वी में 54 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप की मौजूदगी में हुआ। शक्ति सिंह जी के 17 पुत्र हुए, जिनमें से लगभग 11 पुत्र महाराणा अमर सिंह जी के शासनकाल में हुए उनटाला के भीषण युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। महाराज शक्ति सिंह जी के वंशज शक्तावत कहलाए, जिनकी वीरता के किस्से आज भी प्रसिद्ध है। इस तरह महाराज शक्ति सिंह जी ने मेवाड़ के संघर्ष में अपना अमूल्य योगदान दिया, लेकिन इतिहास के पन्नों में उनका नाम आज भी विश्वासघात के लिए लिया जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। लेकिन हम लोग उनको कैसे भूल सकते हैं, वो हमारे पूर्वजों में से एक थे। दोस्तों, महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह जी से जुड़ा यह वीडियो आपको कैसा लगा? कृपया लाइक एवं कमेंट जरूर करें। हम आपके लिए इतिहास से जुड़े रोचक एवं रोमांचक वीडियोज लाते रहेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।